नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला और स्वागत है आपका मेरे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि कैसे झगड़ा फसाद हमारे जीवन को बर्बाद कर देता है, कैसे वो हमारे सारे ग्रहों को ख़राब कर देता है और उसके अलावा कैसे वो नकारात्मकता हमारे जीवन में ले आता है, नेगेटिव एनर्जी का फ्लो हमारे जीवन में ले आता है। दोस्तों, झगड़ा फसाद अपने आप में शब्द ही बहुत नकारात्मक है और कभी भी हम जीवन में झगड़े फसाद की कल्पना भी अगर करें तो हमें एक सिरन सी उठने लगती है, एक नेगेटिव सोच उत्पन्न होती है, एक डर उत्पन्न होता है, एक घबराहट उत्पन्न होती है। तो इसी से जाहिर होता है कि जब इस शब्द के मात्र कहने से हमें नेगेटिव फील होता है, तो जब हम इसको अपने जीवन में उतार लेते हैं तब इसके परिणाम कितने हमारे लिए घातक हो सकते हैं या घातक होते हैं या घातक होते आ रहे हैं। ऐसी कोई भी फैमिली नहीं है, ऐसा कोई भी परिवार नहीं है, ऐसा कोई भी शख्स नहीं है इस दुनिया का जिसने कभी झगड़ा फसाद ना किया हो या वो झगड़ा फसाद ना करता हो। हर इंसान किसी न किसी मोड़ पे झगड़ा फसाद करता है, पर आज के इस कलयुग में हर इंसान झगड़ा फसाद हर रोज़ करता है, हर वक्त करता है। यूँ कह लीजिए कि हमें लड़ाई करने का, झगड़ा करने का बहाना चाहिए। हम आज सब लोग इतने ज़्यादा भरे बैठे हुए हैं कि जिस कारण से वो झगड़ा उत्पन्न हुआ और कहाँ से कहाँ वो गया हमें खुद पता नहीं चलता, और जिसकी वजह से उत्पन्न हुआ उस पे उसका परिणाम निकलने की बजाय किसी और पे परिणाम निकल जाता है। हालांकि ऐसा भी होता है कि जब भी झगड़ा दो लोगों के बीच में हो रहा होता है तो वो अक्सर आदान प्रदान उनका झगड़े में ही चलता रहता है, पर हम कब कब बाहरी लोगों को या जो लोग इसमें रिलेटेड नहीं है उनको शामिल कर लेते हैं या उन पे अपना उस झगड़े का नकारात्मक प्रभाव डाल देते हैं, हमें पता नहीं लगता। और वैसे भौतिक जीवन में भी हमारी टॉलरेंस लेवल इतनी ख़त्म हो चुकी है कि छोटी छोटी बात पे हमारे को गुस्सा आता है, हमारा झगड़ा करने का मन करता है, हम लोगों से लड़ने लगते हैं। चाहे भले ही पड़ोसी ने अपने चौक में पानी कर दिया हो जो सड़क पे आ गया हो, चाहे भले ही हमारी गाड़ी पड़ोसी के गेट पे लग गई हो तो हमें हटाने में दिक्कत हो रही है, चाहे भले ही सड़क पे हम किसी की गाड़ी से ओवरटेक कर लें या कोई गाड़ी वाला हमसे ओवरटेक कर ले तो झगड़ा, चाहे भले ही हम किसी अधिकारी के यहाँ काम करवाने गए हैं या तो वो अधिकारी हमसे झगड़ने लगेगा पैसों के लिए या हम उससे झगड़ने लगेंगे हमारा काम ना होने के लिए, चाहे भले ही हम किसी से काम लेते हैं तो हम उस नौकर से झगड़ने लगेंगे, या वो अगर कोई काम किसी के अंडर करता है तो वो मालिक से झगड़ने लगेगा। तो हर स्तर पे कहीं ना कहीं झगड़ा बना हुआ है। कहीं मियाँ बीवी आपस में झगड़ रहे हैं, कई माँ बाप बच्चों से झगड़ रहे हैं, कई सास ससुर झगड़ रहे हैं, कई सास बहू पे झगड़ रही है। कहीं ना कहीं हमने हर रिलेशनशिप में, हर मोड़ पे, चाहे हम काम की बात करें, चाहे हम फैमिली की बात करें, चाहे हम पड़ोस की बात करें, हमने हर जगह झगड़े और कलेश से अपने रिश्ते ख़राब कर दिए हैं। हम जब भी अपने भाई बहनों से झगड़ते हैं, जब भी अपने जो है यारों दोस्तों से झगड़ते हैं, जब भी हम पड़ोस में झगड़ा करते हैं, अपने पड़ोसियों से झगड़ते हैं, हमारा मंगल ख़राब हो जाता है। हमें कहीं ना कहीं जीवन में जो बल है वो ख़त्म होने लगता है। हमारे जीवन में एक घबराहट रहने लगती है, हमारे अंदर एक डरपोकपना घर करने लगता है। हम भले ही बाहर से अपने आप को बहुत बड़ा शैतान क्यों ना दिखाएं, पर अंदर हमारा दिल बहुत ज़ोर से धड़क रहा होता है। हमारे जीवन में जो उन्नति है, जो ज़मीन से रिलेटेड उन्नति है, वो ठहर जाती है, कम हो जाती है, हमारी प्रगति रुक जाती है, बीपी की परेशानी हो जाती है, खून में गर्मी इतनी आती है कि वो शरीर को हर तरीके से नेगेटिवली अफेक्ट करने लगती है। शरीर एक आग की भट्टी बन जाता है जो अब अपने आप को ही खाने लगता है उस गुस्से के चलते। उसके अलावा उस मंगल को हम ख़राब इस हद तक कर देते हैं कि जब वो झगड़ा इस हद तक बढ़ जाए, इस स्तर पे बढ़ जाए कि मार पिटाई पे आ जाए, तो कई दफ़े लोगों को जेल हो जाती है, कारावास हो जाता है, यहाँ तक कि लोगों की उस झगड़े में मौत तक हो जाती है। उसके अलावा बात करते हैं चंद्र ग्रह की, वो कैसे मून हमारा ख़राब होता है कि हमारी जो मानसिक स्थिति है वो गड़बड़ा जाती है, रात को हमें नींद नहीं आती उसी झगड़े की वजह से। जो झगड़ा चाहे दिन में हुआ है चाहे रात में हुआ है, पूरी रात वो हमारे अंदर बेचैनी पैदा करता है, पूरी रात हम सो नहीं पाते, दिमाग में भूचाल उठते हैं, हर वक्त मन व्याकुल रहता है, एक ऐसी अजीब सी घबराहट रहती है जिसका कोई इलाज नहीं है।
शरीर में पानी का स्तर कम हो जाता है और हर तरीके से हमारे अंदर वो जो बेचैनी है वो कभी भी हमें चैन से बैठने नहीं देती। उसके अलावा हमारे जो शरीर है, क्योंकि 70% हमारा शरीर पानी से ही बना हुआ है, तो इस हद तक इफ़ेक्ट होता है कि कहीं ना कहीं हमें बीमारियां लगनी चालू हो जाती हैं। उसके अलावा जब हम झगड़ा फसाद करते हैं तो हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, यानी कि हमारा बुध ग्रह खराब हो जाता है। ऐसी हम डिसीजंस लेते हैं कि यूँ कह लीजिए विनाश काले विपरीत बुद्धि। हम अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी नहीं, कुल्हाड़ी में पैर मारना शुरू कर देते हैं और हर वो पासा उल्टा पड़ने लगता है जब हम उस झगड़े में इतने ज़्यादा घुसते चले जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि हमारी तरक्की क्या है, हमें अपना जो है सब हम दांव पे लगा देते हैं, अपने वक्त को, अपनी जिम्मेदारियों को, अपनी तरक्की को, अपने परिवार को, सिर्फ उस झगड़े में अपने आप को एक जीत हासिल करने के लिए। उसके अलावा हमारा सूर्य ग्रह जो मेन ग्रह हमारा सभी ग्रहों में माना जाता है, ये हमारे घमंड के चलते, हमारी अकड़ के चलते, हमारी हर तरीके की ज़िद के चलते ख़राब हो जाता है। तो जो तरक्की हम अपने जीवन में चाहते थे वो तरक्की रुक जाती है। हर तरीके से हमें बदनामी का सामना करना पड़ता है। जहाँ लोग जो लोग हमारे आगे नतमस्तक होते थे, हमारे आगे जी हजूरी करते थे, वही लोग हमें पीठ दिखाने लगते हैं। क्योंकि जब हम झगड़े का स्तर इतना बढ़ा देते हैं कि हम ये भी नहीं देखते कि हम किससे झगड़ा कर रहे हैं, हम अपने माँ बाप को, अपने बाप को भी नहीं छोड़ते झगड़ने के लिए, उसको भी उल्टा सीधा सुनाते हैं या अपने से बड़ी उम्र के लोगों को सुनाते हैं। तो कहीं ना कहीं हम अपनी खुद की एक यूँ कह लीजिए स्तर को इतना गिरा देते हैं कि फिर हमारे लिए उस पथ पे जाना, सूर्य की भांति राज करने का जो पद है वो हमारे से कहीं ना कहीं जीवन हमसे अपने आप छीन लेता है। उसके अलावा जब हम अपने बच्चों से झगड़ा करते हैं तो हमारा केतु ग्रह खराब हो जाता है। कहीं ना कहीं हमारे जीवन में हमारे बच्चे हमारे ही प्रति नकारात्मक हो जाते हैं। हम बच्चों को मारते हैं, पीटते हैं, गाली गलौज करते हैं, चाहे उनके भले के लिए कर रहे हैं, चाहे उनके बुरे के लिए कर रहे हैं, चाहे किसी भी कारण कर रहे हैं, पर वो अपने आप में जो कर्म है झगड़ा करने का, कलेश करने का, मार पिटाई करने का, वो बच्चों को इतना ज़्यादा ख़राब कर देता है ये कहीं ना कहीं उनके मन में एक ऐसी नफ़रत पल जाती है जिसको मिटाना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो आपके अंडर हैं, दबाव में है तो भले ही पलते रहेंगे, पर कहीं ना कहीं वो प्यार नहीं होगा, वो एक समझौता होगा। और जब उनकी बारी आएगी तब उनका हाथ होगा और आपका गाल होगा। तो इसके अलावा हम शुक्र को ख़राब कर देते हैं झगड़े फसाद से। खासकर वो लोग जो अपनी बीवी को मारते हैं, या ऐसी औरतें जो अपने पति को धोखा देती हैं, या मियाँ बीवी जो आपस में एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं, एक दूसरे के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। और यहाँ खाली फिज़िकल टॉर्चर की बात नहीं है, मेंटल टॉर्चर की बात भी है। अगर कोई आदमी अपनी औरत को अपशब्द कहता है, उसको बेइज्जत करता है, उस पर हाथ चलाता है, या फिर कोई औरत अपने पति को ऐसे शब्द कहती है जिससे उसकी मर्दानगी को ठेस पहुँचे, उसकी घर में उसके पौरुष को ठेस पहुँचे, तो कहीं ना कहीं दोनों तरफ ये झगड़ा फसाद गृहस्थी को ख़राब कर देता है, शुक्र ग्रह को ख़राब कर देता है। तो जीवन में जो रस है, जो काम है, सब कुछ उनका नष्ट हो जाता है। और सिवाय एक वीराने के कि जहाँ पे कुत्ते बिल्ली लड़ रहे हैं, वो वाला उनकी ज़िंदगी का हाल हो जाता है। उसके अलावा हमारे बृहस्पति ग्रह खराब हो जाते हैं झगड़े फसाद से। जब भी हम कभी भी किसी एजुकेशन क्षेत्र में झगड़ा करते हैं, चाहे हम अध्यापकों से झगड़ रहे हैं, या अगर अध्यापक हमसे झगड़ रहे हैं, बच्चों से झगड़ रहे हैं, उनको हरास कर रहे हैं। बहुत ऐसे टीचर्स होते हैं जो लड़कियों को सेक्सुअली हरास करते हैं, लड़कों को सेक्सुअली हरास किया जाता है। उसके अलावा मेंटल हरासमेंट की जाती है बच्चों को और स्टूडेंट्स को। तो जो टीचर्स इस तरह करते हैं तो कहीं ना कहीं अपना बृहस्पति ग्रह खराब कर लेते हैं। तो जो उस एजुकेशन का जो बेस है, जिस वजह से उनका बृहस्पति ने उनको जो एजुकेशन देने का, एजुकेशन प्रोवाइड करने का जो उन्हें जो एक कमाल का ये उन्हें काम प्रोवाइड किया बृहस्पति देवता ने, तो वो इस हद तक ख़राब हो जाते हैं कि उस बेस से वो कभी भी तरक्की नहीं कर पाते। उनकी जो तरक्की का लेवल होता है, जिस फाउंडेशन, एजुकेशन के फाउंडेशन से जिस प्रोफेशन में वो आए होते हैं, वो उस प्रोफेशन में ही रह जाते हैं, उससे आगे नहीं बढ़ पाते। यही चीज़ उन बच्चों पे भी अप्लाई होती है जो उन टीचर्स से झगड़ते हैं, उनको झूठ बोलते हैं, उनके साथ बेईमानी करते हैं। तो वो भी अपने यहाँ पे भले ही वो एजुकेशन लेके निकल जाते हैं, पर उस एजुकेशन के बेस पे वो कमाई नहीं कर पाते, वो धन दौलत या वो काम धंधा अर्जित नहीं कर पाते जिसकी वजह से उन्होंने एजुकेशन, जिस कारण से एजुकेशन ली थी। तो यहाँ झगड़े फसाद से बृहस्पति ग्रह खराब हो जाते हैं। तो हर तरीके से
कहीं ना कहीं हम इसको अफेक्ट कर रहे हैं। और जो मेन हमारा ग्रह है, जो शनि देवता है, जो सबको दंड देता है, जो सबको कहीं ना कहीं उनकी गलतियों की सज़ा देता है, तो वो कहीं ना कहीं इस तरीके से अफेक्ट होता है जब हम अपने नौकरों को बुरी तरह झाड़ते हैं, उनसे झगड़ा करते हैं और उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, उनकी तनख्वाह रोक लेते हैं, उनको किसी भी तरीके से देखकर जलते हैं कि भाई आज तो नौकर बहुत अच्छा बन के आया है, या उनकी रोटी गिनने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी जो शासक के तौर पे, एक मालिक के तौर पे जो हमारी भूमिका है वो ख़त्म हो जाती है और ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है कि शनि हमें ही नौकर, उन्हीं लोगों को नौकर बना देता है जो नौकरों से दुर्व्यवहार कर देते हैं। ऐसी स्थिति आ जाती है कि घर में नौकर रखने के पैसे नहीं होते, या नौकर होते, पैसे होते हुए भी आप नौकर नहीं रख पाते, कोई आपके यहाँ काम नहीं करना चाहता, फिर आपको खुद नौकर बन के काम करना पड़ता है। तब आपको वो एहसास कराया जाता है कि जिस काम को आप यूँ ही समझ रहे थे उसमें कितनी मेहनत लगती है। और यही चीज़ नौकरों पे भी लागू होती है, जो नौकर अपने मालिक को बेवकूफ़ बनाते हैं, धोखा करते हैं, जो भी कुछ बाज़ार से ख़रीद के लाते हैं उसमें टाका मारते हैं, झूठे वादे करते हैं, मालिकों को कमीशन लेते हैं, चुपचाप दूसरे लोगों से मिल के राज अपने मालिक के शेयर करते हैं, काम नहीं करते, काम पे आके भी इतना कम काम करते हैं कि वो काम ना करना बराबर है। वो ऐसे नौकर पूरी ज़िंदगी गरीब रहते हैं। वो छोटे से रोटी के टुकड़े के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, पर कभी भी वो तरक्की हासिल नहीं कर सकते, उस गरीबी से बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि ये एक्ट भी कि जिस वजह से वो झगड़ा फसाद कर रहे हैं, जिस वजह से वो ऐसे एक्ट कर रहे हैं जो झगड़ा फसाद कॉज करे, तो ये नकारात्मक काम भी शनि को प्रिय नहीं है। तो हर ग्रह में हम कभी भी कोई भी गलत काम करेंगे, किसी भी तरीके से झगड़े को की फाउंडेशन इस्टेब्लिश करेंगे, क्योंकि जब भी आप किसी को परेशान करते हो तो उसका आगे का जो रिमोट कॉज होता है वो झगड़ा होगा ही होगा। आप किसी के घर में ज़बरदस्ती बॉल फेंक रहे हो, किसी का नुकसान कर रहे हो, किसी को अपशब्द कह रहे हो, किसी को बात बात पे टोक रहे हो, किसी को कोस रहे हो, किसी पे हंस रहे हो, किसी की चोरी कर रहे हो, किसी को बदनाम कर रहे हो, किसी की बेइज्जती कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप ये नहीं सोच सकते कि आप ही करते जाओगे और सामने वाला कभी रिएक्ट नहीं करेगा। कभी कभी बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये अनुमान लगा लेते हैं कि सामने वाला बंदा है तो डरपोक है, या उसके पास ऐसे रिसोर्सेज नहीं है, या उसके पास हिम्मत नहीं है, तो वो झगड़े फसाद में और भी ज़्यादा उग्र हो जाते हैं, ये सोच के कि हम ये क्या बिगाड़ेगा हमारा, हम तो पता नहीं इसका क्या बुरा कर देंगे। पर वो ये भूल जाते हैं कि किसी भी शरीफ इंसान को इतना भी मत दबाइए कि वो अपनी शराफत छोड़ दे। ऐसे लोगों का घमंड जो झगड़ा करते हैं और अपने आप को गुंडा समझते हैं, इनका घमंड ईश्वर ही तोड़ते हैं। इनको ऐसे मुकाम पे ले आते हैं कि इनका किया हुआ जो झगड़ा है वो तो बहुत हल्का साबित होता है जब सामने वाला इनको सज़ा देता है। तो ईश्वर भी कैसे सज़ा दिलाते हैं, इन ग्रहों के माध्यम से सज़ा दिलाते हैं, और उन बंदों द्वारा सज़ा दिलाते हैं जो अगेन ईश्वर के बनाए हुए हैं। हम इस दुनिया में हर तरीके का कर्म फल भोग रहे हैं, तो ईश्वर स्वयं यहाँ पे नहीं आ रहे, पर जो हमारे ग्रह हैं जिनको हम खराब कर रहे हैं उसी हिसाब से हमारी परिस्थितियाँ बदलती चली जाती हैं, जीवन में संघर्ष बढ़ता चला जाता है। हमने आज किसी का नुकसान किया, उल्टा हमारा नुकसान करने वाला ही हमारे घर में होता है। तो हम कहीं ना कहीं जो भी हम एक्शन कर रहे हैं उसका रिएक्शन होता रहता है। बहुत लोग इस तरीके से सोच रखते हैं कि कितना ही बुरा कर लो कुछ बुरा नहीं होता, पर अगर इस प्रेजेंट मोमेंट पे आपके साथ बुरा नहीं हो रहा, क्योंकि आपके चाहे सितारे अच्छे हैं इस टाइम, या चाहे आपके कर्म किए हुए अच्छे हैं, कुछ बुरे कर्मों के अलावा कुछ अच्छे आपने कर्म कर रखे हैं, या कुछ दुआएं आपको मिली हुई हैं, तो वो दुआएं या वो अच्छे कर्म या वो अच्छा टाइम ख़त्म होते देर नहीं लगती। और जब बुरा वक्त आता है तो इंसान उन कड़ियों को गिनता है, उस झगड़े के उस हर पल को याद करके रोता है कि काश मैंने इस तरीके के झगड़े ना किया होते, काश मैंने लोगों को ना रुलाया होता, काश मैंने लोगों की बेइज्जती ना की होती, काश मैंने लोगों को बेवकूफ़ नहीं बनाया होता, काश मैंने उनको नहीं मारा पीटा होता, काश मैंने उनके मान सम्मान की हानि नहीं की होती। तो ये सारी बातें, अपने सारे किए हुए उल्टे कर्म उस चारपाई पे लेटे याद आते हैं, उस वक्त याद आते हैं जब आपके पास कोई नहीं होता और आपके पास वो मौका नहीं होता कि आप उन बुरे कर्मों को सुधार सको या प्रायश्चित कर सको। तो इस बात को समझिए, झगड़ा फसाद जिस दिन आप अपने जीवन से निकाल देंगे, आपकी आधे से ज़्यादा ज़िंदगी की उलझनें ख़त्म हो जाएंगी। हालांकि ये बात मैं मानता हूँ कि कई विषय ऐसे होते हैं, कई ऐसी परेशानियाँ होती हैं, कई ऐसे झगड़े होते हैं जो ना चाहते हुए भी हो जाते हैं, और कई दफ़ा हम इतने उलझ जाते हैं उन झगड़ों में कि जैसे आपस में तारें उलझ जाती हैं। तो हमारा ये ज़रूरी फ़र्ज़ बनता है
कि हम उन तारों को सुलझाएं ताकि हम अपने जीवन को अच्छे से बिता सकें। ये जीवन बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये वक्त बहुत महत्वपूर्ण है। ना ये वक्त रहेगा ना ये जीवन रहेगा अगर आप इसी तरीके से इस लाइफ को वेस्ट करते रहेंगे, झगड़े फसाद में, कलेश में, मार पिटाई में, गाली गलौज में। तो आप चाहे ग्रहों की स्थिति को माने या ना माने, पर जो आपके जीवन में अशांति है, जो आपके जीवन में टेंशन है, जो आपके जीवन में सुख का पल नहीं है, वो ही अपने आप में एक बहुत बड़ी सज़ा है जो आप अपने आप को खुद देते हो उस झगड़े फसाद में पड़ के। कहीं ज़मीन का झगड़ा हो रहा है, कहीं पैसे का हो रहा है, कहीं औरत का झगड़ा है, कहीं बच्चों का झगड़ा है, कहीं मान का झगड़ा है, कहीं अकड़ ईगो का झगड़ा है, कहीं जलन के मारे झगड़ा हो रहा है। तो आप सबसे पहले अपने मन को टटोलिए, अकेले बैठिए और उस इंसान ने जिसने आपसे झगड़ा किया या आपने जिससे झगड़ा किया है उसके पक्ष को सोचिए, अपने पक्ष को सोचिए। और आप कहीं ना कहीं कितने ही बड़े अब दुनिया को दिखाओ कि आप सही हो, पर मन में कहीं ना कहीं आप जानते हो कि आप गलत कर रहे हो, आपने कहीं ना कहीं कोई गलती करी है या जो आप कर रहे हो वो सही नहीं है। तो अगर आपका मन आपको अकेले में कहता है कि हाँ मैं जो ये कर रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा हो गया है, या मैं गलत कर रहा हूँ, या मैं अगर ये मेरा काम करते हुए मुझे इस वक्त ईश्वर देख रहे होते या मेरे माँ बाप देख रहे होते तो वो क्या सोचते, या मेरे छोटे छोटे बच्चे देख रहे होते तो वो क्या सोचते, क्या मैं उनको ऐसे यही तालीम दूंगा? क्या अगर मेरे बराबर भगवान बैठे हैं तो मैं इसी तरीके का अगर झगड़ा कर रहा हूँ और वो हर वक्त मुझ पर नज़र रख रहे हैं तो क्या मैं वो झगड़ा कर पाता? तो अपनी हर उस पॉइंट ऑफ व्यू को सोचिए और अपनी आत्मा को पुकारिए, अपनी आत्मा का को हर तरीके से बल दीजिए ताकि आप इस भौतिक दुनिया के लालच में आके इस झगड़े फसाद में ना पड़े। ये एक जीवन आपको मिला है, चाहे तो इसको अच्छे कर्म करके काट लो और ईश्वर को पालो, चाहे बुरे कर्म, झगड़ा फसाद, मार पिटाई, गाली गलौज इस ज़मीन और पैसे के लिए, इस झूठी शान के लिए, इस अकड़ के लिए, इस जलन के लिए करते रहो और अगले जन्म में किसी न किसी पशु रूप में विचरण करने के लिए अपना प्रारब्ध रचते रहो। यह आपके ऊपर है। तो मुझे उम्मीद है आपको आज का कॉन्सेप्ट पसंद आया होगा। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए। और ये बहुत ज़रूरी है लोगों को समझाना, क्योंकि आधे से ज़्यादा हमारी ज़िंदगी इस झगड़े फसाद ने यूँ कह लीजिए पूरी तरह रोक रखी है, पूरी तरह उसको बर्बाद कर रखा है। और अगर हम इसको अपने जीवन से दूर कर दें तो जीवन में क्या कुछ नहीं है। और जो सुख होता है उसके जो पल होते हैं जो हमें बहुत ही कम यूँ कह लीजिए फेजेस में मिलते हैं, क्योंकि मैक्सिमम लाइफ के फेजेस हम कलेश में, झगड़े में, मार पिटाई, गाली गलौज में निकाल देते हैं। और सुख के पल जो हमें मिलते हैं बहुत कम होते हैं, बहुत कम अवस्था के होते हैं। अगर हम झगड़े फसाद को निकाल दें, उन सुख के पलों को बढ़ा लें, तो कहीं ना कहीं अपने हमारा जीवन ही ऐसा हो जाएगा कि जिसको जीने में भी मज़ा आएगा, जिसको हर तरीके से इस भौतिक जीवन का जो आनंद है, जो आनंद का स्तर है, वो अभी भी आपने नहीं लिया है। वो आप जब ही लोगे जब अपने जीवन से झगड़े फसाद को निकाल दोगे। हालांकि ऐसा कई दफ़ा ये भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप अपनी तरफ से कोशिश करते हो उसको रोकने की, पर सामने वाला नहीं करना चाहता। पर कहीं ना कहीं हमें पहल करनी होगी। कहीं ना कहीं हर इंसान जब इस प्रण को लेगा तो धीरे धीरे हम वो चेन बनाने में कामयाब हो जाएंगे, कि जब हर इंसान इस बात को रियलाइज़ करेगा कि झगड़े फसाद में वो अपना वक्त बर्बाद कर रहा है, अपने शरीर को ख़राब कर रहा है, अपने दिमाग को ख़राब कर रहा है, अपनी बुद्धि को भ्रष्ट कर रहा है, अपनी तरक्की रोक रहा है, अपना सुख और चैन दांव पे लगा रहा है, अपने आप को बीमारियों का घर बना रहा है। और जिस पल में वो अपने परिवार के साथ खुशहाली से रह सकता था, जिस पल में वो आनंद भोग सकता था, जिस पल में वो तरक्की कर सकता था, जिस पल में वो और काम कर सकता था, उस सारे कीमती पल को जो वापस नहीं आने वाला, हम अपनी झूठी शान में, अकड़ में, घमंड में, जलन में ख़राब कर देते हैं। तो थोड़ी सी अपने अंदर संयम लाइए, हर एक को देख के एकदम झगड़ने मत लगिए, हर एक की का पॉइंट ऑफ व्यू सोचिए आप उसकी जगह होते तो क्या आप रिएक्ट करते। क्या पता वो अपनी जगह सही हो, क्या पता आप ओवर रिएक्ट कर रहे हो, क्या पता आपकी जलन, आपकी अकड़, आपकी ईगो, या आपको कोई छोटी सी बात उसकी बुरी लगी हुई है, कोई बहुत पुरानी बात, उसके बदले के चक्कर में आज आप उसके साथ गलत कर रहे हो। तो ये सारे पॉइंट ऑफ व्यू सोचिए और हमेशा याद रखिए अंत में आपको ईश्वर के पास जाना है। आपको इस धरती लोक पे भूत प्रेत बने नहीं भटकना। अगर भटकना है भूत प्रेत बने तो लड़ते रहिए, और अगर भगवान में विलीन होना है तो आपको परफेक्ट बनना होगा। परफेक्ट बनने के लिए ये सारी नकारात्मकता अपने जीवन से उखाड़ फेंकनी होगी। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए।
जिस भी इंसान को धुनी चाहिए नेगेटिविटी को दूर करने के लिए जीवन से, और कहीं ना कहीं जब झगड़ा फसाद होता है नेगेटिविटी भी हमारे जीवन में आती है किसी न किसी रूप में। तो बहुत सी ऐसी मैंने केसेस देखे हैं, फैमिलीज़ देखी हैं जहाँ पे प्रेत रोग भी है और झगड़ा फसाद कलेश दबा के है। तो मैक्सिमम लोगों को जब मैंने इस चीज़ की काउंसलिंग दी कि आप नेगेटिविटी को कुछ हद तक कंट्रोल कर लोगे, जब आप झगड़ा फसाद बंद कर दोगे, अगर किसी पॉइंट ऑफ व्यू पे बातचीत नहीं बन पाती, आप कलेश करने लगते हो या आर्ग्यू करने लगते हो, ट्राई टू मिनिमाइज योर टॉक्स, कम बोलो, लिमिट में बोलो। अगर मजाक से झगड़ा शुरू होता है तो मजाक करना बंद करो। कहीं ना कहीं चीज़ों को कंट्रोल में लाओ तो अपने आप उस नेगेटिविटी के स्तर को घटते हुए देखेंगे। और बहुत लोगों ने कमाल के एक्सपीरियंसेस किए, उन्हें अपने जीवन में शांति का एहसास हुआ, काफ़ी उनकी लाइफ सुधरी। तो आप नेगेटिविटी को दूर करना चाहते हैं तो धुनी ऑर्डर कीजिए। धुनी हेल्पलाइन नंबर 8130331007 पे। आप कुंडली बनवाना चाहते हो, मुझसे देखना चाहते हो आपके किन ग्रह आपको इस तरीके से प्रोवोक करते हैं कि आप इतने नकारात्मक हो जाते हो, इतने आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हो, तो उन ग्रहों के भी इलाज करा दिए जाएंगे। आपकी कोई ऐसी मजबूरी है जिस वजह से झगड़ा हो रहा है, या कोई ऐसा रीज़न है या प्रॉब्लम है जिस वजह से आप परेशान होकर झगड़ा करते हो, तो उसको भी क्योर किया जाएगा ग्रहों के उपायों द्वारा ही। उसके अलावा आपने किसी भी तरीके की कोई कॉल कंसल्टेंसी मुझसे लेनी है तो आप फ़ोन पे मुझसे बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट बुक करना होगा धुनी हेल्पलाइन नंबर पे ही। तो धुनी हेल्पलाइन नंबर 8130331007 पे आप धुनी भी ऑर्डर कर सकते हैं, चाहे वो लक्ष्मी प्राप्ति धुनी हो, चाहे वो प्रेत रोग को दूर करने की धुनी हो, चाहे आपको तेल लेना हो अपने जिस्म की मालिश के लिए, खासकर उन लोगों के लिए जिनको प्रेत रोग है और शरीर में दर्द रहता है उस प्रेत के कारण, और चाहे आपको अपनी कुंडली बनवानी है, ग्रहों के उपाय कराने हैं, और चाहे मुझसे फ़ोन पे बात करनी है, तो यही एक नंबर है जिस पे आप अपनी रिक्वेस्ट दे सकते हैं। व्हाट्सएप द्वारा, मैसेज द्वारा, कॉल द्वारा, SMS द्वारा। नंबर है 8130331007। उसके अलावा आपकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम है जो कमेंट्स में शेयर नहीं करना चाहते तो ईमेल कीजिए pulkitsingla901@gmail.com पे। और हमेशा आग्रह करूँगा ईमेल ही कीजिए, क्योंकि दोस्तों ऐसे बहुत से लोगों की इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं जो उन्होंने कमेंट्स में दे रखी हैं, और वो ना जाने इतने कमेंट्स एक के ऊपर एक आके वो कहाँ नीचे दब गई हैं। फिर लोग सोचते हैं कि मैं उनके प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं करना चाहता या उनको जवाब नहीं देना चाहता, तो ऐसा नहीं है। हर एक के जवाब हर एक इंसान को मिलते हैं, पर प्लीज़ ईमेल कीजिए आपकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम है तो, ताकि उस पर मैं खुल के आपको जवाब दे सकूं। मैं हूं आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।